हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों? जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विच ऑफ द गिवन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इन चार में से बच्चों कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? डायमंड? नहीं बच्चों, डायमंड क्या होता है? एक नॉन मेटल। ग्रेफाइट? ग्रेफाइट बच्चों नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर माना जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या है बच्चों? ग्रेफाइट। क्योंकि डायमंड भी एक नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है, फ्लोरेंस भी एक नॉन मेटल है और ग्रेफाइट भी एक नॉन मेटल है। लेकिन ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होते हुए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या गुड कंडक्टर ऑफ हीट माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? ग्रेफाइट, ऑप्शन बी। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है बच्चों, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स एक्स, वाई एंड जेड। और वो कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों? उनकी एक्स की कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 8, वाई की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों 2, 8, 7 एंड जेड की कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 2। तो बच्चों कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता चल जाएगा कि ये मेटल है या नॉन मेटल। देखिए, एक्स की कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8। 2, 8 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं बच्चों? नियॉन के पास, राइट। तो नियॉन गैस के पास होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एक नॉन मेटल है, जो कि एक इनर्ट गैस है, राइट। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सेकंड वाई के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, 8, 7 मीन्स 17 इलेक्ट्रॉन्स। और 17 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं बच्चों? क्लोरीन के पास। क्लोरीन एक नॉन मेटल होता है बच्चों। और आगे देखिए जेड 2, 8, 2 मीन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स ये मैग्नीशियम है, राइट। तो बच्चों आपको तीनों आपको पता चल गए हैं। एक्स है नियॉन गैस जो कि इनर्ट गैस होती है, और वाई है क्लोरीन जो कि एक नॉन मेटल है, एंड जेड है एक मेटल जो कि मैग्नीशियम यहाँ पर गिवन है। तो क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच ऑफ द गिवन इज करेक्ट। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। एक्स इज अ मेटल? नो बच्चों, एक्स एक इनर्ट गैस है। वाई इज अ मेटल? वाई एक नॉन मेटल है, क्लोरीन। जेड इज नॉन मेटल? नहीं, जेड बच्चों एक मेटल है। वाई इज नॉन मेटल? यस, वाई इज नॉन मेटल। एंड जेड इज अ मेटल? यस, जेड इज अ मेटल। तो ये जो राइट ऑप्शन है बच्चों वो है राइट ऑप्शन डी, वाई इज नॉन मेटल एंड जेड इज मेटल। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको ये पता चल गया कि x क्या है, y क्या है और z क्या है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। An aluminum strip is kept immersed in freshly prepared ferrous sulfate solution taken in a test tube. The change observed is that बच्चों अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में, कोई फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में अगर एल्यूमिनियम की स्ट्रिप डाली जाए तो क्या होगा बच्चों? क्या ऑब्जर्वेशन होगी? आइए देखते हैं। ग्रीन कलर सॉल्यूशन स्लोली टर्न्स ब्राउन। बच्चों जो फेरस सल्फेट का जो कलर होता है ना सॉल्यूशन का, वो होता है ग्रीन। और जब उसमें एल्यूमिनियम स्ट्रिप डाली जाती है तो वो धीरे धीरे ब्राउन होना शुरू हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो सकता है। सेकंड देखिए, लोअर एंड ऑफ द टेस्ट ट्यूब बिकम स्लाइटली वार्म। नहीं बच्चों, इसमें टेस्ट ट्यूब गर्म नहीं होती। अ कलरलेस गैस विद स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज इवॉल्व। नहीं बच्चों, सल्फर का तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इसमें जब एल्यूमिनियम स्ट्रिप डाली गई है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में, तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो आयरन और एल्यूमिनियम के बीच में है। तो सल्फर गैस यहाँ पर इवॉल्व नहीं होती। इसी तरह बच्चों लाइट ग्रीन सॉल्यूशन चेंज टू ब्लू। ब्लू नहीं होता बच्चों, ब्राउन होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ग्रीन सॉल्यूशन स्लोली टर्न्स ब्राउन। तो ये इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए, राइट। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बीइंग बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड। ये बच्चों बहुत बार मैंने आपको बताया हुआ है कि जब किसी मेटल को पीट कर उसको पतली शीट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है मैलिएबिलिटी, ठीक। तो उसका राइट ऑप्शन क्या है बच्चों? ऑप्शन बी, मैलिएबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर। हीट के सबसे बेस्ट कंडक्टर बच्चों सिल्वर और कॉपर माने जाते हैं। आपको मैं पहले भी क्लास में बता चुका हूँ। सो सिल्वर एंड कॉपर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, द मेटल विद वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट विच मेल्ट्स बाय द टेम्परेचर ऑफ पाम आर। बच्चों एक ऐसा मेटल्स जो अपने हथेली में रखते ही
वो पिघल जाएं, उनका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है कि अगर आप उन मेटल्स को अपनी हथेली पे रख दो, पाम पे रख दो, तो वो तभी पिघल जाएंगे। तो ऐसे कौन से मेटल्स होते हैं बच्चों? वो मेटल्स होते हैं गैलियम एंड सीजियम, राइट। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर कि गैलियम एंड सीजियम दो ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा कम होता है, क्योंकि जब आप उसको अपनी हथेली पे रखते हो तो आपकी हथेली पे रखते ही वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, राइट। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? Al2O3 प्लस में NaOH। तो बच्चों, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या बनते हैं? बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। मींस ऐसे ऑक्साइड्स, मेटल के ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जिनकी बेसिक एंड एसिडिक दोनों ही टाइप की प्रॉपर्टी इनमें पाई जाती है। तो जब बच्चों एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जब ये रिएक्ट कर रहा है एक बेस के साथ, तो बच्चों ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि बेस के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और बनेगा एक सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट क्या होता है बच्चों? सोडियम एल्यूमिनेट। तो सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला होता है बच्चों NaAlO2। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये आपको सॉल्ट मिलेगा वो होगा सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2। सो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? देखिए, एन एलिमेंट इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ। कोई एक एलिमेंट है एक्स जिसे आराम से चाकू से काटा जा सकता है क्योंकि वो एलिमेंट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। सो दिस इज़ वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट बी केप्ट ओपन इन एयर। और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है एयर के साथ, इसीलिए इसे ओपन एयर में नहीं रखा जाता। इट रिएक्ट्स वाइग्रसली विद वाटर। पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जो आपको यहाँ ऑप्शन दिए गए इनमें से वो कौन सा एलिमेंट हो सकता है? बच्चों, आपको मैंने पहले भी बताया कि सोडियम मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसको चाकू से आराम से काटा जा सकता है और ये एयर के साथ कांटेक्ट में आते ही जलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही इसको पानी के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो भी धमाके के साथ ये जलना शुरू हो जाता है। तो बच्चों, सोडियम मेटल इज़ द राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों। रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड Z। एक्स और वाई को आपस में जब रिएक्ट करवाया जाता है तो कंपाउंड Z फॉर्म होता है। सो एक्स लूजेज इलेक्ट्रॉन्स एंड वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों, एक्स जो एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, मींस अगर एक्स ने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए तो क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो मींस एक्स एक मेटल है। और वाई ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। वाई ने जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्या हुआ बच्चों? उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, राइट। तो वाई क्या है? एक नॉन मेटल। तो जब बच्चों मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन होता है तो जो कंपाउंड बनता है वो होता है आयोनिक कंपाउंड, राइट। तो बच्चों, ये हमें पता चल गया कि एक्स एक मेटल है क्योंकि एक्स ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं और वाई ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो वाई एक नॉन मेटल है। और इनके बीच में जब रिएक्शन हुआ तो जो कंपाउंड Z बना वो एक आयोनिक कंपाउंड होगा, राइट। तो यहाँ देखिए बच्चों, इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज़ नॉट शोन बाय Z। अब Z जो कंपाउंड बना इनमें से वो कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा? ठीक है, प्रॉपर्टी इज़ नॉट शोन बाय Z। इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों, जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उसके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, याद रखना। अगला देखो, इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। नो, ये प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा क्योंकि बच्चों ये आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके बीच में जो आयंस हैं उनके बीच में बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन लो मेल्टिंग पॉइंट को शो नहीं करेगा। तो ये इसका आंसर हो सकता है। अगला देखिए, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। यस, मोल्टन स्टेट में जो कंपाउंड Z है, जो आयोनिक कंपाउंड है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एंड ऑप्शन डी देखिए, अकर्स एज सॉलिड। तो जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी शो होंगी, लेकिन ऑप्शन बी लो मेल्टिंग पॉइंट ये शो नहीं करेगा। तो राइट ऑप्शन क्या है बच्चों? ऑप्शन बी, ठीक है। और रीज़न क्या दिया हुआ है कि Z इज़ एन आयोनिक कंपाउंड एंड इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। वो मैंने बता दिया कि हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके एनायंस और कैटायंस, मींस जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में रिएक्शन होता है तो उससे क्या होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, राइट। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है? metallic oxides which react with both acid and base
टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड। बच्चों ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट एंड वाटर। तो बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड एंड बेस के साथ कौन से मेटेलिक ऑक्साइड ऐसे हैं जो कि मेटल ऑक्साइड एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं? बच्चों वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। मैंने आपको बताया था कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जिनकी एसिडिक एंड बेसिक दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज़ उनमें पाई जाती है और वो दोनों एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देते हैं और प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट एंड वाटर। तो बच्चों वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है? When calcium reacts with water, it start floating up on top of water because बच्चों आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जब उनको पानी के साथ जब उनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो वो अलग अलग टाइप से रिएक्ट करते हैं। और कैल्शियम मेटल ऐसा मेटल होता है जब वो पानी के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होती है उसके साथ चिपक कर वो पानी की सरफेस के ऊपर तैरने लगते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है बच्चों? इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। तो जो बबल्स हाइड्रोजन के जो फॉर्म होते हैं, जो बुलबुले हाइड्रोजन के उठते हैं, उनके साथ ये कैल्शियम चिपक कर ये सरफेस पर ऊपर तैरने लगता है। राइट, तो बच्चों ये इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है? द रिएक्टिविटी सीरीज इज़ अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ। बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज़ मैंने आपको बताई थी, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में टॉप टू बॉटम वो रिएक्टिविटी सीरीज नीचे जाती है और टॉप पर होते हैं सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट और जैसे डाउन टू द बॉटम आप जाओगे तो रिएक्टिविटी कम होती जाती है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। राइट, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है? आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक जो रिएक्शन होते हैं उनके आयंस, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ बच्चों, सोडियम एक मेटल है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो जब सोडियम और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन होता है तो जो कंपाउंड फॉर्मेशन होती है NaCl, ये एक आयोनिक कंपाउंड है और इस सोडियम और क्लोरीन के बीच में इंटर आयोनिक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है जिसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। इसीलिए बच्चों आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। राइट, तो चलिए बच्चों आज यहीं पर हम ये चैप्टर समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और बच्चों जितनी मेहनत आप हमेशा करते हो मेरी वीडियोस देखकर, आज के कंटेंट को भी आप अच्छे से आपने समझा होगा, लिख के आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।